स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन के चैप्टर 33 पर पार्ट 12 पर। वैसे मैंने कहा था कि 10 दिन में इसके करंट चैप्टर पर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा लग रहा है 1 हफ्ता और जाएगा, अगर बीच में कुछ रुकावट नहीं आया तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा था बोरस जिन को दांत देता है, जिन बोलता है इसके लिए धन्यवाद, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। बोरस बोलता है ये लेना और देना है, तुम्हें पता है ना। अब जब मैंने तुम्हें दांत दिया है तो मुझे तुम्हारा दूसरा अचीवमेंट चाहिए। जिनको कुछ समझता नहीं, अचीवमेंट मुझे पता नहीं क्या मैंने हासिल कर लिया, लेकिन क्यों नहीं। बोरस खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया, तो चलो अब शुरू करते हैं ट्रेनिंग। उसके बाद हम देखते हैं 20 जनवरी 1797। उस समय के दौरान मैंने सीखा सोल स्लाइस 8th बैटल किंग गारमुंड से, और 5th बैटल किंग बोरस से मैंने सीखा कैसे अपने शरीर को तेजी से इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने शरीर को हल्का करते हैं, कैसे अपनी ताकत को काबू करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मेरी क्षमताओं के बाहर, और भी बहुत कुछ। बोरस ने जो मुझे फिजिकल टेक्निक से सिखाया वो बेहुदा और रहस्यमयी थी। ट्रेनिंग के दौरान ये ग्राउंड ब्रेकिंग था और इसके नतीजे में चौंका देने वाला ग्रोथ था। और हाँ, भले ही ये आधा था, लेकिन औरा से मैं दिल बनाने में कामयाब रहा, जो म्यूंग वांग ट्राइब्स के दिल के जैसा ही दिखता है। और उसके बाद उस दिल का इस्तेमाल करता है जिन। म्यूंग वांग स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के लिए उस दिल की एनर्जी को इन्फ्यूज करता है शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड में और स्विंग करता है म्यूंग वांग स्वॉर्ड। हालांकि पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता। बोरस देखकर बोलता है ओ कितना करीब था वो। जिन बोरस को बोलता है यह आसान नहीं है। बोरस बोलता है बिल्कुल नहीं है, यह अजीब हो जाएगा अगर तुम पहली ही कोशिश में कर लिए तो। उससे भी जरूरी ये सोचने वाली बात है, तुम कर लोगे, तुम बहुत ही कमाल के हो जिन। तुमने औरा से दिल को बनाया हमारी तरह ही और इस्तेमाल किया म्यूंग वांग स्वॉर्ड। यहाँ तक कि टेमर ने भी नहीं सोचा होगा। ये ज्यादा रोमांचक है। ये सुनकर जिन सोचता है टेमर ने शायद से ट्रांसफर नहीं किया होगा मेमोरीज 5th बैटल किंग में। उस दांत की वजह से जो यादें मेरे अंदर आई हैं, मैं तो कोशिश भी नहीं करता ये करने का। बोरस बोलता है लेकिन जिन ये राज ही रखना जो तुम अभी कर रहे हो। अगर उन्होंने पकड़ लिया कि तुम म्यूंग वांग स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, भले ही तुम्हें हम में से एक स्वीकार नहीं किया गया है अब तक, तो इसे लेकर बहुत कुछ हो सकता है। जिन बोलता है हाँ मैं राजी रखूंगा। सोचता है अब जब मैं कर लिया तो छुपाने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शख्स के लिए जो उस लेवल तक पहुंच गया है, जो डेवलप कर सकता है रूम को अलग अलग औरा के फॉर्म से, ये मुमकिन है। दिक्कत ये है अगर मैं भी म्यूंग वांग ट्राइब के दिल की तरह ही कर सकूं। सभी म्यूंग वांग के लोग उस दिल के साथ जन्म लिए हैं जो बना है औरा से। वो लोग आजादी से औरा इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसानों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारे म्यूंग वांग के लोग कम से कम 9 स्टार्स पर हैं। अगर अच्छे से कहे तो उनका जन्म एक हथियार है। एक इंसान के लिए, मेरे लिए नामुमकिन है म्यूंग वांग स्वॉर्ड इस्तेमाल करना। और तभी आता है गारमुंड। बोलता है 5th बैटल किंग क्या ट्रेनिंग अच्छे से चल रहा है। बोरस बोलता है 8th बैटल किंग सही समय पर आए, 4th बैटल किंग जल्दी ही आएगी। गारमुंड चौंक जाता है, हो भी गया। बोरस बोलता है मैं उसे बुलाने वाला था तब जब ये काबू कर लेता शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड को, लेकिन देखने से जिन जिस हिसाब से कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा विचार होगा कि ये उससे जल्दी मिल ले। गारमुंड बोलता है अच्छा ऐसा है। सोचता है ऐसा लगता है ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जिन का अचीवमेंट लेना चाहता है। जिन पूछता है 4th बैटल किंग से मैं क्या सीखूंगा। गारमुंड बोलता है जो तुमने मुझसे सीखा है दी शैडो स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म, उसी के साथ जारी रहना। 4th बैटल किंग से तुम सीखोगे 2nd फॉर्म। जिन बोलता है 2nd फॉर्म, मैं सोच रहा हूँ कैसा होगा ये। तभी बोरस बोलता है हाँ, और 4th बैटल किंग बोलती नहीं। जिन बोलता है बोलती नहीं। गारमुंड बोरस को बोलता है 5th बैटल किंग जिनको अच्छे से समझाओ, ये गलत समझ लेगा। 4th बैटल किंग वो बोल नहीं सकती ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय वो बिना बोलने वाली ट्रेनिंग में है। हमें पता नहीं उसका कारण, लेकिन ये बहुत समय से है ना। ये तब शुरू हुआ था जब लाप्रोसा का समय रुक गया था। जिन बोलता है बिना बोलने वाली ट्रेनिंग, अच्छा। सोचता है तो वो मुझे 2nd फॉर्म कैसे सिखाएगी। और इसी के दौरान 4th बैटल किंग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुकी रहती है। बोरस देखकर बोलता है हाँ वो रही। जिन देखकर सोचता है ये है बैटल किंग, ये वही है जो बैटल गॉड्स टेंपल में थी, और इसके होने का एहसास मैं थोड़ा भी महसूस नहीं कर पा रहा था। गारमुंड बहुत ही ज्यादा आसान था और बोरस मुझसे शुरू से ही दोस्ताना तरीके से रहता था, तो उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जिन 4th बैटल किंग को बोलता है आपसे मिलकर
अच्छा लगा, मैं हूँ जिन रून कैंडल। और ऐसा बोलते ही जिन के सामने से तेजी से गुजर जाती है। जिन पूरी तरह चौंक जाता है, बहुत सारी धूल उड़ती है, सोचता है ये बहुत तेज है। बोरस भी तेज था, लेकिन मेरी आंखें इसका पीछा नहीं कर पा रही हैं। क्या इसका नाम था? रिनफा। गारमन बोलता है, फोर्थ बैटल किंग, ये उसका हंसना है, तो इसीलिए तुम हाल ही में अपने कमरे में दुबकी हुई थी सेकंड सक्सेसर के लिए। रिनफा अपने हाथों को हल्का सा हिलाती है और एक झटके में ही गारमन के ऊपर अटैक कर देती है। जिन वहीं पे खड़ा रहता है, जिनके बगल से ही गुजरी रहती है और जिनको पता भी नहीं चलता। रिनफा के अटैक के बाद जिन पीछे मुड़कर देखता है, कब रिनफा अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ी रहती है। उसके अगल बगल धूल उड़ता है और उसकी स्वॉर्ड से शैडो एनर्जी निकलता रहता है आग के लपटों की तरह। जिन उसे देखकर यही सोचता रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये हमला क्यों की। गारमोन को देखते हैं, जमीन पर गिर गया है, उठता है वो खांसते हुए। उसके सर पर उस हमले का निशान आ गया रहता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है। रिनफा पे हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है चिल्लाते हुए, फोर्थ बैटल किंग। रिनफा तुरंत ही जंप मार लेती है गारमोंड के स्वॉर्ड स्विंग करने से पहले ही। उसके बाद गारमोंड अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। रिनफा हवा में जंप ही मारी रहती है, फिर तैयार होती है गारमोंड के ऊपर दूसरा हमला करने के लिए। ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से बढ़ती है वो, और रिनफा की तरफ तेजी से बोरस बढ़ता रहता है। उसके करीब पहुंचकर उसकी स्वॉर्ड पर जोर से किक मारता है। उसकी स्वॉर्ड जमीन पर जाकर धंस जाती है। बोरस वहीं पर नहीं रुकता, रिनफा का तुरंत ही पैर पकड़ लेता है और उसे भी पटक देता है जमीन पे जोर से। रिनफा और उसकी स्वॉर्ड दोनों जन जमीन पे जाकर टकराते हैं तेजी से और बहुत धूल उड़ता है। उससे भी ज्यादा ये सब देखकर जिन हैरान रहता है। ये लड़ाई है बैटल किंग्स के बीच में। रिनफा धूल से बाहर आती है। बोरस उसके सामने खड़े होकर बोलता है, फोर्थ बैटल किंग, क्या तुम सच में एट्थ बैटल किंग से लड़ने वाली हो? रिनफा अपना मुंडी हिलाती है, नहीं। बोरस बोलता है, प्रेडेसेसर के बारे में सोच के खुद को संभालो थोड़ा। रिनफा मुंडी हिलाती है, हाँ। बोरस बोलता है, तुम्हें पता है ना, एट्थ बैटल किंग हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ बोलते रहता है। रिनफा मुंडी हिलाती है, नहीं। बस वो अपना मुंडी ही हिलाती है हर बार, कुछ भी बोलती नहीं। ये सब सुनकर गारमोंड बोलता है, मैंने क्या कर दिया? रिनफा अपनी स्वॉर्ड को दोबारा रख लेती है अपनी सीट में। रिनफा को बोरस गारमोंड को ले जाते हुए बोलता है, जो भी हो, हम लोगों का काम यहाँ पर हो गया है, जिनको मैं तुम पर छोड़ता हूँ अब, फोर्थ बैटल किंग। रिनफा फिर अपनी मुंडी हिलाती है, ठीक है। बोरस जिन को बोलता है, मैं एट्थ बैटल किंग को बचाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ खेलने आता हूँ जिन। जिन ये सब देखता रहता है, बोलता है, क्यों नहीं, ठीक है। सोचता है, और क्या ये शर्मनाक है मेरी भाषा के कुछ शब्द सीखना मुझसे? क्या ये लोग एक दूसरे के साथ ऐसा कर सकते हैं भाई बहन होने के बावजूद भी? यही सोचता रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी भी एक बहन है जो उसके साथ ऐसा ही करती है, और वो है योना। हाँ, ये दोनों एक जैसी ही हैं। बहन योना की तरह ही मुझे इनसे बात करने की कोशिश करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं योना के बालों को, मेरा मतलब योना को ही, जो सोकर उठी रहती है। उठने के बाद उसके मुंह से यही शब्द निकलता है, यंगेस्ट। और योना रहती है वाटर टेल ट्राइब के साथ। और मैंने ये बताया नहीं था, लेकिन वो यहाँ पहले आई रहती है जिनको देखने के लिए कि वो गया है कि नहीं मित्रा डेजर्ट में अब तक। और वाटर टेल ट्राइब काफी पसंद आ जाते हैं उसे, तो वो यहीं पर रुक जाती है। प्रेजेंट में योना के उठने के बाद डार्क स्पार्क भी उठ जाता है। योना देखती है उसे, फिर उसे पकड़कर सो जाती है। ऐसा लगता है मैंने गलत सुन लिया। और अब हम देख रहे हैं म्यूंग वांग लैंड पर। मेरा ट्रेनिंग शुरू हो चुका है फोर्थ बैटल किंग के साथ, रिनफा के साथ। अच्छे से कहूँ तो मैं अकेला ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैंने दिस शैडो स्वॉर्ड सेकंड फॉर्म के बारे में फोर्थ बैटल किंग से कुछ भी नहीं पूछा अब तक। मैंने उससे पूछा नहीं, इसलिए उसने मुझे सिखाया नहीं। और उसके बाद वो भी वैसा ही की, बहन योना की तरह। वो मुझे इस तरह से देखती रही जैसे कि मैं उसके लिए एक दिलचस्प खिलौना हूँ। जब मैं ध्यान देता हूँ अपना ऑरा इस्तेमाल करने के लिए, वो अचानक से आकर मुझे दिखा देती है सेकंड फॉर्म और गायब हो जाती है। जब मैं सोल स्लाइस का इस्तेमाल करता हूँ तो वो मुझे इस तरह से देखती है कि जैसे उसे पसंद नहीं आया। कई बार वो मुझ पे हमला भी की है अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से। जितनी बार भी मैं उस दर्द को बर्दाश्त करूँ, उतनी बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा शरीर उस दर्द की वजह से गिर जाएगा। शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने हमले से खुश है, और या फिर उसे गर्व है कि मैंने उसके हमले को अपनी स्वॉर्ड से रोका। लेकिन अगर मेरे पास मन की आंखें नहीं होती तो उसकी ग्रेट स्वॉर्ड से मैं 5 बार कट चुका होता। हालांकि एक बार भी नहीं। मैं उससे पूछा कि वो इस तरह से क्यों कर रही है। ऐसे लोग बहन योना की तरह, जब तक ये लोग अपने हितों के खिलाफ लड़ नहीं सकते और सामने से आकर बात नहीं कर सकते, मैं उन्हें दिलचस्पी नहीं दिखा सकता। 10 दिन के बाद हम देखते हैं रिनफा लिखकर कहती है जिनको, तुम मुझसे सेकंड फॉर्म के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो, जबकि मैंने कई बार तुम्हें दिखा दिया है। जिन बोलता है, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। रिनफा लिखती है, क्यों? जिन बोलता है, उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या मुझे आप कारण बता सकती हो कि आप क्यों नहीं बोल रही हो? रिनफा सुनती है मगर कुछ बोलती नहीं। जिन बोलता है, मैंने सुना कि आपको बोले हुए बहुत समय हो गया है, दूसरों को भी नहीं पता ऐसा क्यों? पिछले कुछ दिनों से आप मुझे देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आप आकर बात की मुझसे, लेकिन क्या आप ऐसा कह सकती हो कि आप ट्रेनिंग कर रही हो नहीं बात करने का? ये मैं सोचता हूँ आपकी ट्रेनिंग को आप नहीं बोलोगी, ये साफ है, और आपने खुद को रोक दिया है दूसरे किसी से बात करने के लिए। और ये सब बैठकर देखते और सुनते रहते हैं गारमन
गारमंड और बोरस पॉपकॉर्न खाते हुए। जिन बोलता रहता है मेरा मानना ये है कि एक उदाहरण स्थापित करना जरूरी है। अगर ये बात नहीं है तो आप बस सिर्फ बात नहीं कर रही हो, तो इसे आप बोल नहीं सकते कि आप ट्रेनिंग कर रही हो। ये सुनकर गारमंड बोलता है ओ मुझे लगता है जिन ने अपनी बातों में ले लिया। बोरस बोलता है ये सुनने के बाद मुझे भी यही लगता है। जिन बोलता रहता है आपने मुझसे ये पूछा कि मैं आपसे सेकंड फॉर्म के बारे में क्यों नहीं पूछा ना। रिन्फा कुछ भी नहीं कहती। जिन बोलता है मुझे किसी ऐसे शख्स से कुछ भी नहीं सीखना जो अंदर से खाली है, तो इसीलिए मैंने नहीं पूछा और इसीलिए मुझे दिलचस्पी नहीं था। ये सुनकर रिन्फा हैरान हो जाती है। जिन बोलता है अगर आप सच में दिस शैडो स्वॉर्ड की प्रेडेसेसर हो तो आपको बेमतलब की ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में कोई जानता ना हो। उसकी जगह प्लीज अपना सब कुछ दीजिए सिखाने में, जैसा बोरस और गारमंड ने किया था मेरे लिए। ये सब सुनकर गारमंड बोलता है सोचने वाली बात है, जिन अपने शब्दों में फोर्थ बैटल किंग को फंसा देगा। बोरस बोलता है ये ठीक होगा ना। उसके बाद जिन अपना सर झुकाकर बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर मैं ज्यादा कुछ कह दिया रहूं तो मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं। और वहां से जाने लगता है। जिन के इतना सब कुछ कह देने के बाद रिन्फा देखती है जिन को जाते हुए। उसके बाद बोलती है वो बात नहीं है। गारमंड और बोरस का पॉपकॉर्न गिर जाता है। पूरी तरह चौंक जाते हैं दोनों जन। गारमंड फोर्थ बैटल किंग बोली, बोरस रिन्फा। उसके बाद रिन्फा अपनी स्वॉर्ड को निकालती है। उसके अंदर से बहुत सारा शैडो एनर्जी निकलता रहता है। बोलती है मैं सच्ची हूँ, मैं तुम्हें कुछ कमाल का दिखाती हूँ। उसके स्वॉर्ड से शैडो एनर्जी निकलता रहता है एक ब्लैक फ्लेम की तरह। अपने स्वॉर्ड को गोल गोल हाथों से घुमाती है। चारों तरफ सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस और शैडो एनर्जी दिखता है और रिन्फा उसकी स्वॉर्ड। रिन्फा अपनी आंखें बंद करती है, एक गहरी सांस लेती है, फिर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना शुरू करती है, हवाओं को काटते हुए बहुत ही आराम से। देखने से ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक पोल पकड़कर अपने चारों तरफ घुमा रहा है। उन सब जगहों पर चमकते रहता है वो एनर्जी। दाएं बाएं ऊपर नीचे स्विंग करने के बाद देखने में ऐसा लगेगा जैसे बहुत चमकाऊ है और कमाल का है, लेकिन एक समय जिनको भी देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आम है। हालांकि जब वो ध्यान देता है तब वो देख पाता है कि वहाँ दो स्वॉर्ड्स हैं और हवाओं को काटते हुए निकल रही हैं। सोचता है सोल स्लाइस से ये स्वॉर्ड अटैक पूरी तरह अलग है जो गारमंड ने मुझे दिखाया था। जितनी बार भी ये स्विंग कर रही है उसमें जो शैडो एनर्जी कंटेन है वो स्वॉर्ड स्ट्राइक देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक स्वॉर्ड अटैक जो काटता है दो दिशाओं में। ये मुमकिन है अगर कोई दो स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो दाएं बाएं और ऊपर नीचे। शैडो एनर्जी से बना हुआ ग्रेट स्वॉर्ड और रिन्फा का ग्रेट स्वॉर्ड दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये है दिस शैडो स्वॉर्ड सेकंड फॉर्म। फिर रिन्फा का डांस वहीं पर खत्म होता है। एक जगह पर खड़ी होती है, अपनी स्वॉर्ड ऊपर से नीचे की तरफ करती है, उसकी स्वॉर्ड जमीन को छूती है। वैसे ही जिनके पीछे तालियों का आवाज आता है गारमंड और बोरस के। गारमंड बोलता है जैसा लगा था, चाहे जितनी बार भी मैं इसे देखूं ये कमाल का है। बोरस बोलता है बहुत दिन हो गए थे फोर्थ बैटल किंग को देखे हुए शैडो स्वॉर्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए। रिन्फा जिनसे पूछती है कैसा था, तुम्हारे क्या विचार है ये देखने के बाद सेकंड फॉर्म। जिन बोलता है बहुत ही बेहतरीन, कमाल का और सुंदर। जो आपने मुझे पहले दिखाया था वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद रिन्फा खुश होती है, उसका चेहरा थोड़ा सा लाल होता है। बोलती है सही बोले। गारमंड बोलता है रिन्फा क्या तुम ठीक हो बोलने के बाद। रिन्फा बोलती है मैं ठीक हूँ मेरे भाइयों, तो प्लीज इसे ऐसा मत दिखाओ कि जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया है। गारमंड बोलता है तो अब मैं इस चीज के बारे में दूसरों को भी बताऊंगा। बोरस बोलता है हाँ, तो प्रेडेसेसर के पास होने के पहले तुम उससे बात कर सकती हो। तुमने टेमर से कोई भी शब्दों का अदला बदली नहीं किया। वहाँ से तेजी से जाते हुए बोलता है तो मैं दूसरों को भी बुलाता हूँ। रिन्फा जिनको बोलती है सीजर्स। जिन सुनकर समझ नहीं पाता। हाँ, रिन्फा बोलती है ये नाम है सेकंड फॉर्म का। जिन बोलता है सूट हो रही है, मैं चौंक गया था ये देखकर। शैडो एनर्जी से ब्लेड बना था और वो एक सीजर की तरह ग्रेट स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ था। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसे मैं अब तक देखा नहीं हूँ और सोचा भी नहीं हूँ। रिन्फा बोलती है क्या तुम इसका नकल कर पाओगे। जिन बोलता है ये टेक्निक इतना आसान नहीं है जो सिर्फ एक बार देखने से नकल उतार पाऊँ ना। शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड को दिखाते हुए बोलता है दिक्कत ये स्वॉर्ड है, ये लगातार शैडो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मुझसे, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म में कुछ आगे नहीं बढ़ पाया मैं। रिन्फा सुनकर बोलती है शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड वो खाली शैडो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये स्वॉर्ड रिफाइन करता है। जिनको समझता नहीं शैडो एनर्जी को रिफाइन करता है। रिन्फा बोलती है हाँ, मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं है कि तुम समझोगे, लेकिन शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड को एक सीथ की तरह समझो, स्वॉर्ड की तरह नहीं। जैसे कि तुम अपनी सीथ से स्वॉर्ड को निकालते हो वैसे ही शैडो एनर्जी को शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड से निकालो। पहले अगर तुमने शैडो एनर्जी का इस्तेमाल किया है बिना कुछ सोचे ही शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड को काबू करने की प्रक्रिया में तुम शैडो एनर्जी को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे। चिल्लाकर कहती है अगर ये तुम हो तो तुम ये कर सकते हो, शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड पर काबू पा सकते हो। उसके बाद जिस दिन तुम अपनी स्वॉर्ड को पकड़ोगे तुम शैडो एनर्जी को आजादी से इस्तेमाल कर सकोगे। जिन बस सुनते रहता है और
उसे देखता रहता है। फिर जोर से हंसकर कहता है, फोर्थ बैटल किंग रिनफा, गारमुंड की तरह नहीं, आप में समझाने की क्षमता है, आप एक बहुत ही बढ़िया टीचर हो। ये सुनकर रिनफा को अच्छा लगता है। उसके बाद जिन पूछता है, तो आपने बोलना क्यों बंद किया था? फिर रिनफा बोलती है, जैसा कि तुमने कहा था, ये कोई ट्रेनिंग नहीं था, ये एक सजा था जो मैंने खुद को दिया था। जिन बोलता है, एक सजा? सच्चाई कि इसके बारे में कोई जानता नहीं है, इसका मतलब कि आप इस चीज के बारे में उन लोगों को वजह नहीं बता सकती। रिनफा ऐसे ही खड़ी होकर जिन को देखती रहती है। जिन बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा अकेले रहना इतने लंबे समय से। जब ये रिनफा सुनती है तो उसके मन में बहुत कुछ चलने लगता है, लेकिन सिर्फ जिन को देखती रहती है। जिन बोलता है, मैं उनमें से नहीं हूँ, तो अगर ये ठीक है आपके लिए तो प्लीज मुझे बताओ। ये सुनने के बाद रिनफा ऐसे ही खड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।